आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? तो किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। ये मज़दूरों के लिए है जो काम करते हैं, उनको कुशल बनाने के लिए। ये 15 दिन का प्रशिक्षण होगा। कितने दिन का होगा? 15 दिन का प्रशिक्षण होगा और इसमें 120 घंटे का प्रशिक्षण होगा। कितने घंटे का होगा? 120 घंटे का, और ये 15 दिन तक चलेगा। और इसमें जो मज़दूर होते हैं, जो उनके मतलब लॉस होगा उसकी मतलब मजदूरी का, तो वो सरकार देगी, दिल्ली सरकार देगी 4200 रुपये। 15 दिन के कितने रुपये देगी दिल्ली सरकार? 4200 रुपये देगी मिसल कुशल कर्मी में जो मजदूर आएंगे प्रशिक्षण लेने के लिए, उनके लिए। अभी दिल्ली सरकार ने किया, तुम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के यूटी कौन, मतलब यहाँ के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल। अभी चेंज हुए हैं, दिल्ली के नए राज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और यहाँ के राज्यपाल दो मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के माध्यमन भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कहाँ पर किया है? वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन वाराणसी में किया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव नई दिल्ली में शुरू किया है। और क्यों किया गया है ये स्वनिधि महोत्सव? आपको पता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है और उसके मतलब सफल उसका आयोजन हुआ है, तो इसलिए उसका जश्न मनाने के लिए ये स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ये कहाँ पर है? मानगढ़ की पहाड़ी, ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। अभी राजस्थान में किया गया है, तो हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुरंजन दास को एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की घोषणा की? तो किसने किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की घोषणा की है। अभी छत्तीसगढ़ ने की है, तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर। और यहाँ इसका मतलब एक शहर है नया रायपुर के नाम से, इसका नाम न क्या हो गया? अटल नगर हो गया। ये आपको याद रखना है। लेकिन इसकी राजधानी का नाम तो रायपुर ही है। इसके एक मतलब छोटा सा शहर है नया रायपुर, उसका नाम चेंज हुआ है अटल नगर। क्या हो गया? अटल नगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, गेव इट द ब्रेड द जैन जेड बीट टू सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? प्रार्थना बत्रा है। कौन है? प्रार्थना बत्रा है। गेट इट द ब्रेड द जैन जेड बीट टू सक्सेस नामक पुस्तक के लेखक। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो किसने किया है? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय रेल मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये ब्रिक्स संचार मंत्रियों की जो बैठक है, जो इसकी अध्यक्षता की है, वो किसने की है? चीन ने की है। किसने की है? चीन ने की है। और ये वर्चुअली हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, लेकिन ब्रिक्स की प्रथम बैठक
2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसके 5 सदस्य देश हैं। और इसमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा था ब्रिक्स में? 2010 में जुड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? अपने देश भारत को। अपने देश भारत को यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। ये आपको याद रखना है। अब ये यूनेस्को, अब हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और इसके प्रमुख हैं आंद्रो अजोले। इसके प्रमुख कौन है? आंद्रो अजोले हैं। और इसके इसके 195 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 195 सदस्य देश हैं। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को। किसके लिए? अमिताभ कांत को G20 के शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अमिताभ कांत है, ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। आपको पता है कि G20 की जो बैठक है वो इसी साल 2022 में भारत में आयोजित होगी। G20 2022 में भारत में ही आयोजित होगी इस लास्ट में। अभी तक G20 के शेरपा कौन थे भारत की तरफ से? तो पीयूष गोयल थे। कौन थे? पीयूष गोयल थे। और लेकिन ये कैबिनेट मंत्री हैं, तो इसलिए अभी अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है G20 के शेरपा के रूप में। ये आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो T20 की अगली बैठक है वो भारत में होगी 2022 के अंत में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया? कहाँ पर किया? श्रीनगर में किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसने नियुक्त किया गया है? आर दिनेश कुमार को। आर दिनेश कुमार को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नोकिया ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? IISc बेंगलोर। नोकिया ने उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए IISc बेंगलोर के साथ साझेदारी की है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि ब्रिटेन का जब तक अगला प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता तब तक प्रधानमंत्री के पद पर यही कार्यरत रहेंगे बोरिस जॉनसन। कौन रहेंगे? बोरिस जॉनसन ही रहेंगे। ये आपको याद रखना है। अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जब नए आएंगे तो हम आपको बताएंगे। और आपको एक और याद रखना है, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे। कौन थे? शिंजो अबे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और इनकी हत्या जापान के नाडा शहर में की गई है। कहाँ पर? जापान के नाडा शहर में शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।